नमस्कार, शिक्षा इंजन में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इसमें एक अच्छी खबर भी है और एक ऐसी खबर भी जिसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की। स्टूडेंट्स के लगातार संघर्ष और प्रोटेस्ट के बाद फाइनली सरकार ने STET 2025 परीक्षा को कंफर्म कर दिया है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये दिखाता है कि उनकी आवाज सुनी गई है। और हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि STET 2025 के कैंडिडेट्स TRE 4.0 भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, जो डर था कि कहीं ये मौका हाथ से निकल न जाए, वो अब खत्म हो गया है। ये हजारों कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे, मतलब ये मुमकिन कैसे हुआ? तो इसका जवाब छिपा है ऑफिशियल टाइमलाइन में। चलिए एक नज़र डालते हैं कि सरकार ने तारीखों का खेल कैसे सेट किया है। तो जरा स्क्रीन पर देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से होने वाला है। सितंबर में STET 2025 के फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा और सबसे ज़रूरी बात, 1 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। और ठीक इसके बाद दिसंबर में TRE 4.0 का एग्जाम होगा और जनवरी में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब साफ है, पॉइंट ये है कि STET का रिजल्ट 1 नवंबर को ही आ रहा है, जो TRE 4.0 एग्जाम से काफ़ी पहले है। और बस इसी एक वजह से STET 2025 के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे, यानी जो एक बहुत बड़ी टेंशन थी वो अब ऑफिशियली खत्म हो गई है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ ये अच्छी खबर आई, वहीं इस अनाउंसमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी छिपी हुई है। एक ऐसा पेच जिसने लाखों उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया है। तो सब सोच रहे होंगे कि आखिर पेंच है क्या, है ना? इतनी अच्छी खबर के बाद ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी चिंता की वजह बन गई है? चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, जरा याद कीजिए, पहले बातें क्या हो रही थी। शुरू में कहा गया था कि 1 लाख से भी ज्यादा भर्तियां आएंगी। फिर ये आंकड़ा घटा और बात 50,000 पर आ गई। सबको यही उम्मीद थी कि एक बम्पर भर्ती आएगी। लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अब सामने आया है वो है सिर्फ 27,910। कहाँ 1,50,000 की बातें और कहाँ ये छोटा सा आंकड़ा। यही है सबसे बड़ी निराशा की वजह। अब ये नंबर इतना शॉकिंग क्यों है, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि मुकाबला कितना बड़ा है, कि इन गिनी चुनी सीटों के लिए कितने लोग लाइन में खड़े हैं। जरा कंपटीशन का लेवल देखिए। पहले से ही मार्केट में करीब 4 से 5 लाख STET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें हजारों नए STET 2025 के कैंडिडेट्स भी जुड़ जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग 7 से 8 लाख पर। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक तरफ है करीब करीब 8 लाख लोग और दूसरी तरफ सीटें हैं सिर्फ 27,910। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही असल कहानी है। सच कहें तो ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। तो जाहिर है इस सिचुएशन को देखकर स्टूडेंट्स और टीचर्स चुप नहीं बैठने वाले। उन्होंने अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी हैं। ये अब सिर्फ एक भर्ती का मुद्दा नहीं रहा, ये एक हक की लड़ाई बन गई है। तो देखिए, 2 मेन डिमांड्स हैं। पहली कि वैकेंसीज का नंबर बढ़ाया जाए। भाई, जब 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं तो सिर्फ 27,910 सीटों पर भर्ती क्यों? और दूसरी, जो शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मांग है, वो है एक फेयर एग्जाम। TRE 3.0 में पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हुई, उनको देखते हुए ये पक्का करना ज़रूरी है कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। और ये एक लाइन, अभी संघर्ष बाकी है, आज की पूरी सिचुएशन को बयां कर देती है। हाँ, STET वालों को मौका मिलना एक जीत है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, सीटों को बढ़वाने की और एक साफ सुथरे एग्जाम की। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ लाखों कैंडिडेट्स के जायज मांगे हैं और दूसरी तरफ सरकार का फैसला। क्या इन लाखों कैंडिडेट्स की आवाज सरकार तक पहुंचेगी? क्या उन्हें एक फेयर चांस मिलेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।